उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी साजिद का पुलिस ने 3 घंटों के भीतर ही एनकाउंटर कर दिया। साजिद की मौत के साथ ही बच्चों की हत्या की गुत्थी और उलझ गई है कि आखिर उसने बच्चों को क्यों मारा था। हालांकि जिस तरह पुलिस साजिद के एनकाउंटर का दावा कर रही है वो भी सवालों के घेरे में है। दरअसल एफआईआर में लिखा गया है कि साजिद को पकड़कर भीड़ ने ही पुलिस को सौंपा। भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर साजिद भाग निकला। उसके बाद जब उसका पुलिस टीम से सामना हुआ तो उसने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। लेकिन पीड़ित परिजनों और उनके पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने ही साजिद को पुलिस को सौंपा था। इसके अलावा भी एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों की वजह से जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार शाम जब साजिद संगीता के घर पहुंचा तब क्या उसके पास चाकू के साथ तमंचा भी था। पुलिस का कहना है कि साजिद ने टीम पर फायर किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि बच्चों की हत्या के बाद उन्होंने उसे घर में ही बंद कर दिया था और जब पुलिस आई थी तो पुलिस को सौंप दिया था। तो फिर वो पुलिस की गिरफ्त से कैसे फरार हो गया। जब साजिद को घर वालों ने पुलिस के हवाले किया उस समय पुलिस ने क्या उसकी तलाशी नहीं ली थी, जो उसने शेखपुरा के जंगलों में तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त साजिद को पुलिस के हवाले किया गया और जब एनकाउंटर हुआ तो इस बीच उसके पास तमंचा कहां से आ गया। अगर वो बच्चों को मारने के लिए संगीता के घर तमंचा लेकर गया था तो तब पुलिस ने घर से साजिद को दबोचा तो उससे तमंचा बरामद क्यों नहीं किया गया। अब इस घटना में मारे गए दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसमें दोनों बच्चों को इंसाइज वुंड्स आए हैं। जो बड़ा बच्चा है 13 साल का आयुष, उसके ऊपर 14 चोटें हैं, गर्दन, शोल्डर और चेस्ट और हाथों में उसके चोटें हैं, ऑल इंसाइज वुंड्स। छोटे बेटे के 2 चोटें हैं, वो गर्दन और चेहरे पे चोटें हैं। सर इसके अलावा और कहीं पे बॉडी पे निशान कुछ मिले हैं या मारने के कुछ इस तरीके से? नहीं, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और निशान नहीं मिले हैं और कॉज ऑफ डेथ दोनों का एंटी शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज ये निकल के आया है। सर किस तरह का वेपन का इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है, तो क्या तेज चाकू से वार किया गया, पिस्तौल से किया गया, किसी चॉपर का इस्तेमाल किया गया? हथियार क्या मिला है सर? नहीं, हथियार बरामद हो चुका है। जो साजिद था उसके पास से मर्डर वेपन बरामद हो चुका है। चाकू था, वो सील भी होकर के जा चुका है फॉर इन्वेस्टिगेशन। और जो हथियार बरामद हुआ है चोटों से उसकी पुष्टि होती है, मतलब हथियार से चोटों की पुष्टि होती है, क्योंकि सारी चोटें जो इंसाइज्ड वुंड्स हैं किसी धारदार हथियार से की गई हैं और वैसा ही हथियार बरामद हुआ है। वो ब्लड स्टेन्ड भी है जिसका हम लोग आगे मिलान भी कराएंगे। तो क्या वो चॉपर है सर या किसी चाकू से? एक नाइफ है। आपको बता दें कि बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार रात करीब 8 बजे ठेकेदार विनोद कुमार के 2 बेटों आयुष जिसकी उम्र 13 साल थी और आहान जिसकी उम्र 6 साल थी, उनकी धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। जिस जगह वारदात हुई वो मंडी समिति पुलिस चौकी से सिर्फ 500 मीटर दूर है। आरोपियों के दूसरे समुदाय के होने से गुस्सा भड़क उठा था। जाम लगाकर हंगामा करते हुए दूसरे समुदाय के 3 खोखों में आग भी लगा दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को मौके से करीब 2 किलोमीटर दूर पुरानी चांदमानी के पास घेराबंदी कर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ऐसे में अब पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।